5 साल पहले हम अपने घर में लिफ्ट जो है, लिफ्ट से पहले तल्ले से गिर गए थे, ग्राउंड फ्लोर में एकदम। और आज के समय में बता सकते हैं आपको कि अभी हमारा वजन 60 केजी है। ये हाथ का जो झिनझिनी था वो खत्म हो गया, बैक पेन खत्म हो गया, और साइटिका था वो भी खत्म हो गया। हमारे पास जितनी दवा था, विटामिन B12 का, विटामिन D का, सिरोसिस, जो भी था हमने फेंक दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। हरिओम। हरिओम। ओम शंकर। अपना नाम? अनिल कुमार मिश्र, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। सर्वप्रथम हम आप सब लोगों को नमस्कार करते हैं। आज 10 अगस्त की बात है, ऐसे हम अपने घर में ही यूट्यूब देख रहे थे। यूट्यूब में ही NDS के बारे में जानकारी मिली। 5 साल पहले हम अपने घर में लिफ्ट जो है, लिफ्ट से पहले तल्ले से गिर गए थे, ग्राउंड फ्लोर में एकदम। क्या था कि लिफ्ट 4 तल्ले पर था, हम लिफ्ट खोले और खुल गया। लिफ्ट नहीं है मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे, तो गेट खुलना नहीं चाहिए, लेकिन शाम का समय था, हम पैर डाले और नीचे चले गए। लगभग 23 फीट मेरे मूलाधार उसी पर गिरा, और उसके बाद हम बेड पे आ गए। लगभग 2 महीने तक हम सीधा नहीं सो पाते थे। पूरा मेरा उस समय कोरोना का समय था, कोई अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिल रहे थे, दाएं या बाएं ऐसे ही सोते थे। धीरे धीरे कई जगह चिकित्सा चली, ठीक हुआ। कुछ दिनों से लगभग मेरा ये जो दाहिना हाथ है ये ऐसे हो गया था। धीरे धीरे ताकत आया, और दाहिना पैर जो है मेरा ऐसे फेंका चलते थे, सीधा नहीं चलते थे। जब हम सोते थे तो हमारा हाथ जो है, जैसे ही 10 मिनट सोए उसके बाद झिनझिनी चालू। मेरा सब चीज कम था, होमोग्लोबिन कम है, विटामिन B12 जो है, विटामिन D, ये सब ये आ गया। धीरे धीरे ठीक हुआ वो भी, लेकिन कंट्रोल में नहीं था। इसी 10 अगस्त को देखे और हमने फिर सीधे संपर्क किए NDS से। सुबह फोन किए, शाम को मेरे पास एक फोन आया NDS से। हमने बताया कि भाई साहब आपका हमने NDS देखे हैं, ऐसे ऐसे हम भी NDS करना चाहते हैं, तो हमको कुछ जानकारी भेजिए। उसी दिन तुरंत मेरे पास 4 प्रकार का एक मैसेज आ गया। एक ग्रीन जूस का, ग्रीन जूस कैसे बनाएं, एक रेसिपी का, जिग्नेश भाई का एक वीडियो, ऐसे करके। उसको देखने के बाद हम दूसरे दिन 2 दिन पूरा उसी को देखे, और तीसरे दिन फिर हम लिखे व्हाट्सएप पर कि कोई साधक का एक हमको नंबर दीजिए जो इसको किए हैं। तो रामविलास भाई जी का उनका फोन नंबर आया। उस फोन नंबर को देख से सीधे फिर हम बात किए, और इनसे बात किए। उन्होंने बताया कि भाई साहब हम बोकारो से बात कर रहे हैं, अनिल कुमार, आपसे हमको कुछ जानकारी चाहिए और हमको आप गाइड करिए। मान लीजिए हमको कुछ कठिनाई होगा तो आपसे ही संपर्क करेंगे। इन्होंने बताया 13 तारीख से हम NDS प्रारंभ कर दिए। ग्रीन जूस, एनिमा और 12 बजे तक का उपवास। फिर उसके बाद ग्रीन जूस लिए, लेने के बाद फल लिए, शाम को खिचड़ी खाए, पतली खिचड़ी। दूसरे दिन दोपहर तक ऐसे ही चला। रात में ये गाजर और उसमें टमाटर मिला करके उसका सब्जी खाए। तीसरे दिन से हम पूरा फॉलो कर लिए 100%, और फिर कच्चे आहार पर ही रहे। 1 सप्ताह के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि रात के समय लगभग 1 बज रहा था और हमको नींद नहीं आ रही है।
उस दिन क्या हुआ था कि स्प्राउट और ये सब हम खा लिए और उसमें गाजर और टमाटर ये सब, यहां पे हमको बहुत कस के दर्द उठ रहा था इस स्थान पर। फिर हम आपको बताते हैं, हम 9 बार एनिमा लेते थे, 3 बार सुबह और दोपहर जो भोजन लेते थे उसके बाद 3 बार और रात में 3 बार, 1 बार पहले 2 बार बाद में खाना खाने के बाद। ऐसे हम 1 सप्ताह लिए। उस दिन जो है रात में हम 1 ही बार लिए थे। फिर क्या हुआ कि रात में जब ये दर्द उठा तो फिर हम गए एनिमा लेने, तो केवल पानी निकला। फिर दर्द बढ़ गया और बैठे हैं घर में, लोग सब परेशान हो गए, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुमको? हम बोले कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं। रात में बैठे ही रहे 1 घंटे तक छटपटाते रहे। अब लग रहा हम किनको संपर्क करें, किससे करें, क्या करें। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद फिर हम गए एनिमा लिए। उस समय मेरा पूरा साफ हो गया। जैसे ही साफ हुआ हमको लगा कि अरे क्या हो गया हमको, फिर एनर्जी आ गया और फिर हमारी नींद हो गई। नींद जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद जब भी ऐसी कुछ थोड़ी बहुत हमको होने लगा ले लेते थे एनिमा। जिस दिन हम ये प्रारंभ किए थे हमारा जो वजन था वह 72 था। 8 दिन के बाद हमारा जो वजन हुआ वो 5 केजी कम हो गया। दूसरा क्या था कि एनडीएस करने के पहले जो हमारा मेडिकल का जो हमने बॉडी चेकअप कराया था, फुल बॉडी चेकअप, और 8 दिन के बाद फिर हम एक बार चेकअप कराए, उससे कुछ सुधार हो गया। तब हमको लगा कि मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। और ग्रीन जूस ही ले रहे थे तो एक दिन फिर हम 8 दिन के बाद रामविलास जी को फोन किए कि भाई साहब आपके पास कुछ समय है क्या, 5 मिनट? इन्होंने कहा हाँ बोलो ना, क्या बात है। तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा हमको हो रहा है, आप ये ग्रीन जूस पीते पीते थोड़ा परेशान है, थोड़ा अब हम कुछ और जूस पी सकते हैं क्या? अनार का जूस पी सकते हैं क्या, लौकी का जूस? तो बोले हाँ हाँ पियो ना, पीठे का पियो, कोहड़े का पी लो। और मैंने उसको चालू कर दिया। फिर हम सुबह से लेकर शाम तक जूस पे ही, जब भी ये लगे भूख हम जूस पी लेते थे। और आज के समय में बता सकते हैं आपको कि अभी हमारा वजन 60 केजी है। और हमारा जो इसके कारण जो सारा हुआ था, ये हाथ का जो झिनझिनी था वो खत्म हो गया, बैक पेन खत्म हो गया, और साइटिका था वो भी खत्म हो गया। और दूसरा एक सिरोसिस जो है थोड़ा सा मेरा ये चल रहा था, होम्योपैथ की दवा ले रहे थे, तो वो उस समय मेरा धीरे धीरे ठीक हुआ, फिर बीच में बढ़ गया। फिर हमने यहां जब अभी आए हम, तो हम तिलक भाई जी से बात की। अभी यहां काफी हमको कई लोगों से हमने व्यक्तिगत संपर्क किया है और इन लोगों ने कहा कि अच्छा लक्षण है। आपको एक चीज और बता दें, जिस दिन हम प्रारंभ किए उस दिन हमने सारा दवा छोड़ दिया, जितने भी प्रकार का दवा था। 1 महीने के बाद हमारे पास जितनी दवा था, विटामिन B12 का, विटामिन D का, सिरोसिस जो भी था, हमने फेंक दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। और अब हम किसी भी प्रकार का दवा नहीं लेते। और हमारा आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि आज के समय में हम अब जूस पर भी, फल पर भी जैसे मिले वो मैं रह जाता हूं। और मेरा अपना स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ा है। घर के लोग सब लोग परेशान थे, माँ भी खूब, जैसे बताया सब लोग का अनुभव यही होगा कि घर वाले ज्यादा परेशान होते हैं। माँ को बाद में कहती है कि नहीं बेटा ठीक है अब तुम यही करो। नमस्कार। जो भी बीमारी में आ जाता है उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है और दिल गुनगुनाता है कि ये सच है कि आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ। ये सच है कि आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ, बस जिंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ।
जिंदगी गुजारते रहते हैं और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने कि खुद को खबर ही नहीं है कि मैं किन रास्तों पे हूँ। तो एनडीए सही रास्ता दिखा देता है। ऐसे सुंदर अनुभव मीडिया के माध्यम से ही एकलव्य की तरह घर बैठे बैठे अपने लक्ष्य को साध लेते हैं। तो ऐसे ही हमें घर बैठे हो या शिविरों में आके अपने लक्ष्य को साधना है।